गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और 50 क्वेश्चन का सेट लेकर हाजिर हूं, जिसका पहला क्वेश्चन, बिहार किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ठीक है, तो 1908 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था। तो पहली बार 1917 में, और भारत में इनका पहला सत्याग्रह भी 1917 में ही शुरू हुआ, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के कुम्हरार से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल के हैं। ठीक है, तो कुम्हरार में मौर्य काल। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष। आगे देखते हैं 6 नंबर, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से, तो बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और सबसे कम अफगानिस्तान से। ठीक है, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 14 में रघुराम जी राजन। और अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनका नाम आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, रिक्स डॉग किस देश की संसद को कहा जाता है। रिक्स डॉग स्वीडन, डॉग स्वीडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है। कोर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेन। कहाँ की, स्पेन की। औरंगाबाद का नया नाम क्या है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर, संभाजी नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। ठीक है, तो जस्ते का। इसको हिंदी में जस्तीकरण भी बोलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका Zn होता है फॉर्मूला उसका। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये तानसेन। और तानसेन किनके दरबार में थे, तो अकबर, मुगल शासक अकबर के। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नृत्य, नाटक और संगीत के उत्थान से जुड़ी हुई है। ठीक है, नृत्य, नाटक और संगीत से, तो संगीत नाटक अकादमी। अगला क्वेश्चन देते, इलिसा टेस्ट। इलिसा टेस्ट किसके परीक्षण में किया जाता है। तो ये एड्स। ठीक है, और एड्स कैसे फैलता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, और ये वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, और उस वायरस का नाम है HIV। ठीक है, अगला देखते हैं, और एड्स का पूरा नाम क्या हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है या कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ठीक है, और ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और उपरोक्त में से कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें निलंबित किया जा सकता है। कुछ एक है जिसको छोड़कर बाकी सब में जब भी राष्ट्रीय आपात लगेगा 352 के तहत, ठीक है, तो ये तब नागरिकों का मूल अधिकारों को लंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो सोन नदी के सहायक नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ आसियान, ये FAO, ठीक है, फूड FAO और ILO और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन, तो वैकल्पिक धन में कौन आता है? बंध पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो DNA उंगली छाप का प्रयोग ये हैदराबाद में है, ठीक है, और इसका पहचान किया जाता है माता पिता का पता लगाने के लिए, सही है, ठीक है, चोर का पता लगाने के लिए, ये भी सही है, और बलात्कारी का पता लगाने के लिए, ये भी सही है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? D, ये सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप कौन सा होता है? तो सभी जानते हैं सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो सोना। कौन सा? स्वर्ण, सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कह रहा है कि आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? ठीक है, तो वो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। और मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी को पता है 46, ठीक है। तो एक इससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं जो मतलब आप कभी नहीं भूलिएगा। एक ट्रिक ही समझ लीजिए, अगर मानव में कितना है 46 और पूछ दे आपसे कि घोड़े में कितना होता है, ठीक है, तो घोड़े में कितना होता है तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए 64, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का तालाब कम गहराई देने का कारण है, ठीक है, तो कम देखने का कारण है अपवर्तन। किस कारण से दिखता है? अपवर्तन के कारण। इसीलिए हम लोग पानी में कोई सिक्का डालते हैं तो वो थोड़ा अपनी सतह से ऊपर दिखाई देती है। या मछलियों को भी जो निशाना लगाकर मारा जाता है वो उसके उचित गहराई जो दिख रहा है उससे नीचे मारा जाता है, क्योंकि वो भी अपवर्तन के कारण ऊपर की ओर दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली केरल, और मणिपुर का तो मणिपुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं से संबंधित एक बना है, उसको बोलते हैं स्टडी यूनिटी ऑफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो ये 1539 में किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच, ठीक है, शेरशाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम फरीद खां था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अंग्रेज चिकित्सक का क्या नाम था जिसे मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो उसका नाम था बाउटन। कौन था? बाउटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ठीक है, तो इसमें तो आंसर अभी दिया होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है हामिद अंसारी का। अगर हामिद अंसारी भी ऑप्शन में दे तो वही आंसर होगा। तो अब नए ट्रेंड में पूछ सकता है, और ऑप्शन ए में राधाकृष्णन दिया है तो बी में हामिद अंसारी भी दे सकता है, तो सी या डी में देगा, इनमें से दोनों, ठीक है। तो
आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए। तो संसद में कौन कौन से होते हैं, तो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अनुमोदन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो ये 1 माह के अंदर, और दोनों सदनों से, ठीक है, दोनों सदनों से हो जाना चाहिए। और इसमें लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये रुड़की, वहाँ एक IIT भी है, IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक हमेशा कहाँ, तो लोकसभा यानी निम्न सदन में। ठीक है, और इसको सिर्फ विचार के लिए राज्यसभा में दिया जाता है, अगर वो करे तो भी ठीक, नहीं तो खुद ब खुद लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो हॉलमार्क स्वर्णाभूषण, स्वर्णाभूषण हॉलमार्क देख के लिया जाता है। एक अश्व शक्ति लगभग 700 कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, कह रहा है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ठीक है, तो रुधिर स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने में विटामिन डी। ठीक है, और कहता है, पूछता है इससे क्वेश्चन रिलेटेड कि विटामिन कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन ओनली बी और सी है। और पूछता है कि वसा में, तो वसा में जो बच गया A, D, E, K जो भी है वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सेज, SEZ, सेज का पूर्ण रूप है, सेज का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अनियत प्राणियों के लिए कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, और वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के किसी IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन से, किससे, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अब कह रहा है कि बुल एंड बियर, तेजरिया और मंदरिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं, तो ये स्टॉक मार्केट, कौन से, स्टॉक मार्केट से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन क्या है, प्रतिभा पलायन क्या है, तो ये ऑप्शन इसका है कि एक रोग है, शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं से विरत छात्रों को कहते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पर व्यर्थ का खर्चा है, और कुशल कर्मियों के उत्प्रवासन को कहते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा कि कुशल कर्मियों के उत्प्रवासन को प्रतिभा पलायन कहते हैं, यानी जो अच्छे इंजीनियर्स हैं या अच्छे किसी भी क्षेत्र में अच्छे हैं और वो विदेश चले जाते हैं क्योंकि उचित उनको उस अनुसार यहाँ पैसा नहीं मिल पाता है, तो वो अच्छे कुशल जो कर्मी हैं वो उनका पलायन हो जाता है, तो वही उत्प्रवासन या पलायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करती हैं, तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। और पूछे सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर, पूछे सबसे गहरा तो प्रशांत महासागर, ठीक है। और सबसे गहरा खाई भी पूछे अगर तो मरियाना, मतलब सबसे गहरा गर्त तो मरियाना गर्त, और वो भी प्रशांत महासागर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है इन महासागर से कि सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो वो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस, कौन? हॉकिंस आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, और लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, तो वर्ण विहीन समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो साहू को शहजादा आजम, किसने? शहजादा आजम ने किया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये आज का 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। तो अगर मेरा सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।